कई बार देखा गया है कि शोल्डर पेन के पेशेंट को लेटने से और एक्सरसाइज करने से पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली रोटेटर कफ इंजरी वाले को। अब इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, वो गलती क्या करते हैं। आप जब मैं बताऊंगा तो आपको भी रिलेट होगा कि मैं भी ये गलती करता हूँ। एक शोल्डर जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो हवा में लटक रहा है ऐसे। अब इसको इस तरह से अगर मैं सीधा खड़ा भी हूँ ना, तो भी ये काम कर रहा है। तो ये काम क्या करते हैं, दिन में हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे रख के काम करते रहते हैं। हमें लगता है कि हमने शोल्डर को तो हिलाया नहीं, फिर हमारा पेन क्यों बढ़ गया। अब पेन इसलिए बढ़ गया, जब आप चलते हैं ना, वॉक भी करते हैं, तो ये जो आप ऐसे मूवमेंट करते हैं, आर्म स्विंग करते हैं चलते चलते, तो उसमें भी ये काम कर रहा है। तो उसकी अगर इन्फ्लामेशन ज़्यादा होगी तो इसकी फ्रिक्शन बार बार होगी, और बार बार फ्रिक्शन की वजह से पेन बढ़ जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि जब भी आप इस तरह से वॉक पे जाएं, जब भी आपको शोल्डर इंजरी हुई है या शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन है, तो आर्म पाउच पहन लें। आर्म स्लिंग होता है ना, आर्म पाउच इस तरह से। तो आर्म पाउच में अपनी आर्म रखें, उसके बाद 10-15 मिनट की वॉक करें। और स्पेशली जब आप ट्रैवलिंग करते हैं, तो उसमें जब कार में बैठे बैठे ऐसे ऐसे बैठे हैं, तो कोई झटका लगता है, तो इस तरह से झटके लगते हैं पेशेंट को। तो उस झटके की वजह से भी पेशेंट का पेन जो है वो बढ़ जाता है। और रात को जब वो लेटने लगता है, वो कहते हैं मैंने तो दिन में ऐसा कुछ किया ही नहीं। आपने कुछ नहीं किया, आपने मतलब डेलिबरेटली अपने शोल्डर को मूव नहीं किया, पर इनवॉलंटरली क्या किया, आपने क्या किया, उस पे जब आपने आर्म स्विंग किया, तो वो शोल्डर के मसल जो है वो काम करते रहे। उसको काम से हटाने के लिए इसको हल्का सा रेज करके आर्म पाउच में, आर्म स्लिंग में रखना पड़ेगा। रात की पेन हो रही है तो आइस पैक लगा के सोएं, उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। 10 मिनट का आइस पैक आपके जो है 3-4 घंटे की नींद को वो पूरा करवा देगा। उसके बाद नींद खुलती है तो फिर 10 मिनट के लिए आइस पैक लगा लें। और किस तरह से इसको सोना है, इसमें किस तरह से सोया जाता है, स्लीपिंग पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जाकर ज़रूर देख लीजिए। अभी एक्सरसाइज करने की जल्दी मत करिए। ये मत सोचिए कि मुझे फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा अगर मैं इसको नहीं हिलाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। सबसे पहला काम है इन्फ्लामेशन कम करें। एंटी इन्फ्लामेटरी खा सकते हैं तो वो ज़रूर खाएं। अपनी शुगर ज़रूर चेक करवाएं। और आम को चलते हुए, कोई भी काम करते हुए आम पाउच में ज़रूर रखें। ये मैं इसलिए वीडियो बनाया क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में ऐसे 3-4 हमारी कंसल्टेशंस आई हैं जिसमें ये देखा गया है। एक में क्या हुआ था, पेशेंट ने क्या किया, इस तरह से काम कर रहा है वो लैपटॉप पे। अब उसमें आर्म सपोर्ट नहीं रखा हमने, अपने एल्बो के लिए आर्म सपोर्ट नहीं था। इस तरह से हवा में था उनका हाथ, अब चाहे कीबोर्ड पे था चाहे माउस चला रहे थे, तो इस तरह से हवा में था। जब इस तरह से हवा में था, उसके बाद जब उन्होंने 1 घंटे बाद काम करके हटे, तो उनका पेन बहुत ज़्यादा शूट अप हो गया। इससे पहले 90% पेशेंट जो है वो बेटर था, और उसके बाद उनका जो पेन है वो 70% बढ़ गया। तो इसलिए इस तरह से रखने से भी उन्होंने मसल यूज़ किया, उसकी वजह से पेन आया। अगर यही ये सपोर्ट एल्बो की आर्म पे होती, जो आर्म चेयर होती है उसके ऊपर ये सपोर्ट होती है एल्बो की, फिर उनको ये मुश्किल नहीं आनी थी। तो इसलिए सपोर्टेड चीज़ ज़रूर करें। हवा में आपके शोल्डर रहेंगे, घूमते रहेंगे, तो भी वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए आर्म पाउच यूज़ करें, आइस पैक यूज़ करें। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।